नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा और आज इस बुलेटिन में हम खास अहम चर्चाओं पर बात करेंगे और यहां पर जो मुद्दे लगातार देश में उठते हुए नजर आ रहे हैं उस पर भी बात होगी। सबसे पहले संबल को लेकर बात होगी। जिस तरीके से लगातार एक पर एक राज, एक पर एक रहस्य जो है संबल में खुलता हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ा सवाल निशान उठा है क्योंकि यहाँ पर एएसआई की टीम पहुंची, एफएसएल की टीम जो है वहां पर पहुंची, खुदाई जो है वो लगातार चल रही है। तो ये संबल विवाद साफ तौर पर एक बड़ा सियासी बवाल भी है और लोगों की आस्था की बात की जाए वो भी इससे जुड़ी हुई है नजर आ रही है क्योंकि मंदिर जो है यहाँ पर मिला है। और अब आपको बता दें, अब जल्द ही हट सकता है संबल रहस्य से पर्दा जो है वो हट सकता है, जहां पर 7 फीट तक आपको बता दें कि यहाँ चौंदसी की खुदाई जो है वो हो चुकी है। और आपको बता दें फिलहाल यहाँ पर एएसआई की टीम जो है वो पुरानी बावड़ी का सर्वे कर रही है। चंदौसी में 150 साल पुरानी बावड़ी है जिसका सर्वे लगातार जारी है। एएसआई की टीम जो है सर्वे कर रही थी और अब एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है। लगातार खुदाई जो है वो की जा रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे जो है वो भी इसमें देखने को मिले। जिस तरीके से सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पर मंदिर मिला, मंदिर मिलने के बाद चबूतरे के सामने जो कुआं था उसकी खुदाई हुई, उसमें जो है कई खंडित मूर्तियां पाई गई। उसके बाद लगातार विभाग जो है वो सर्वे करवाता रहा। एएसआई की टीम वहां पर पहुंची, खुदाई का काम वहां पर हुआ, जहां सुरंगें मिली है, बावड़ियां मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है यहाँ पर। जिस तरीके से रहस्य से पर्दा जो है वो जल्द से उठ सकता है। आपको बता दें फिलहाल एएसआई की टीम सर्वे कर रही है और लगातार बावड़ी का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। और संबल मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, लेकिन इसमें ये बात देखने वाली है कि जो टीम यहाँ पर सर्वे कर रही है, निरीक्षण कर रही है, उसमें लोगों की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा अहम है। चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हो जो वहां पर आसपास बसे हुए हैं या फिर हिंदू समुदाय की अगर बात की जाए तो कोऑपरेट जो है वो काफी ज्यादा एएसआई की टीम के साथ किया जा रहा है। चंदौसी में फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर 150 साल पुरानी बावड़ी का सर्वे जो है वो जारी है और 7 फीट की अगर बात की जाए तो खुदाई जो है वो हो चुकी है और यहाँ पर लगातार अभी भी आगे खुदाई का काम जारी है। जेसीबी से खुदाई नहीं हो रही, मट्टी निकाल लीजिए। अच्छा, तो कितनी मैन पावर लगाई गई है? अभी इसमें 12-14 मैन पावर लग रही है। तो मतलब इसको यहाँ चलाने में दिक्कत भी हो रही है ना मशीन? जी हाँ, जेसीबी से तो ये बावड़ी जो है डैमेज हो जाएगी, तो इसीलिए मैन पावर से खुदाई की? मैनुअल खुदाई हो रही है। सुबह मॉर्निंग में कितने थे? 35-40 मैन पावर लग रही थी। अभी कुछ मैन पावर लंच करने गई, इस वजह से 12 से 14 मैन पावर है इस टाइम। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर खुदाई जो है वो की जा रही है। पहले मशीनों के जरिए जो है वो की जा रही थी और उसके बाद नगर निगम के लोग जो है वहां पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें खुदाई में कब क्या हुआ था ये सबसे पहले आपको बताते हैं। 21 दिसंबर को बावड़ी की खुदाई शुरू की गई थी और ये एक बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपको बता दें 22 दिसंबर को यहाँ 5 फीट की खुदाई जो है वो की गई और अभी भी काम जो है वो चल रहा है। खुदाई में जमीन के अंदर भवन का जो स्ट्रक्चर है वो मिला है, ये बात खास है देखने वाली। इसमें 23 दिसंबर की खुदाई की अगर बात की जाए तो आपको बता दें उसके बाद तस्वीरें जो है वो साफ हुई है, जहां पर लगातार सुरंगें मिल रही हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है, कब क्या हुआ है ये आपको बता रहे हैं। जहां पर 24 दिसंबर की अगर बात की जाए तो टीम ने करीब 7 फीट तक खुदाई जो है वो की थी और आपको बता दें अब भी बावड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे दबा हुआ है, कूड़ा कचरा वहां पर देखा जा रहा है और अभी भी काम वहां पर चल रहा है। जिला प्रशासन ने यहाँ आगे भी खुदाई जो है वो जारी रखी और आगे जारी रखने का फैसला भी जो है वो लिया गया है। तो ये कई अहम पहलू है जहां पर एएसआई की सर्वे टीम जो है मौके पर पहुंची है, बावड़ी का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। ये कुछ अहम चर्चा है, कब क्या हुआ है खुदाई के दौरान आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर एएसआई की टीम की अगर बात की जाए तो जेसीबी की मशीनों के थ्रू जो है वो खुदाई का काम किया जा रहा है। 7 फीट तक जो है वो खुदाई हो चुकी है। यहाँ पर मैन पावर भी जो है वो यूज की जा रही है। नगर निगम के लोग जो है यहाँ पर अब खुदाई का काम कर रहे हैं क्योंकि मशीनों के थ्रू ये पॉसिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी, जिसके बाद लोग जो है सुरंग के नीचे घुस के खुदाई का काम जो है वो कर रहे हैं। कूड़ा कचरा जो है काफी ज्यादा है जिसके कारण धीरे धीरे ये काम हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है जहां पर संबल को लेकर अगर बात की जाए तो ये सर्वे का काम किया जा रहा है। एक एक चीज की जांच परख जो है वो ध्यान के साथ की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें
ये 150 साल पुरानी बावड़ी है और यहाँ पर अगर इस बावड़ी को लेकर बात की जाए, जो इसकी आखिरी वारिस है उनसे भी बातचीत हुई थी, जिसका कहना है कि 1995 के दौरान वो यहाँ पर पिकनिक बनाने आते थे। ये एक बगीचा हुआ करता था। तो ऐसे कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन एक और बात देखने की है कि इस जमीन की अगर बात की जाए, इसके आसपास जो है वो मुस्लिम समुदाय बसा हुआ है, लेकिन ये जमीन नहीं खरीदी गई, ये जमीन जो कि तो है। और यहाँ पर अभी जो है एएसआई की टीम का सर्वे चल रहा है और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और एक और जल्द बड़ा खुलासा किया जाए। टीम जो है बात करने की कोशिश की, लेकिन टीम कुछ बता नहीं, जो अधिकारी हैं वो एएसआई के बता नहीं रहे, हमारे पास में ही खड़े हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा उधर से दिखाएं किस तरह से जो है अधिकारी यहाँ पर हैं। और देख सकते हैं आप एएसआई की टीम है, ये यही जांच पड़ताल कर रहे हैं लगातार। जो आप देख सकते हैं किस तरह से, यहाँ से आ जाओ बराबर से, इस तरह से पीछे से आ जाइए, देख लीजिए आप। जो टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है और उन्होंने अभी कुछ बताने से इनकार किया है, कुछ बता नहीं रहे हैं। सर कुछ बताने की कोशिश करेंगे? सर कुछ बताएंगे? सर क्या जानकारी है इस बारे में? सर कुछ बताएंगे? अभी आप देख सकते हैं टीम जो है वो अधिकारी हैं एएसआई के, वो कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं और ये टीम मौजूद है यहाँ पर। लगातार टीम जांच पड़ताल कर रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा फोकस करें इधर से, जो टीम है लगातार देखिए। टीम यहाँ से अब काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी देर से जो नीचे बावली का कुआं था वहाँ कार्बन डेटिंग का कार्य किया जा रहा था। बातचीत आपस में अधिकारी दोनों कर रहे हैं, देखें क्या उनको जानकारी मिली है। वो रिपोर्ट कब तक देंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, कितने दिन में ये रिपोर्ट बन पाएगी। और यहाँ पर टीम जो है फिर से उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की है, फिर से जो है कुएं की तरफ टीम पहुंची है। कमरे नुमा जो बिल्डिंग है वो ज़मीन में नीचे निकली है और लगातार जो टीम है आप देखिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जीरो ग्राउंड से टीम फिर से दोबारा कोशिश कर रहे हैं, फिर जानना चाहते हैं, कुछ परखना चाहते हैं और टीम फिर आपस में अधिकारी जो हैं दोनों बात कर रहे हैं। दोनों किस तरह से, यही दोनों अधिकारी हैं एएसआई की टीम के जो पहुंचे हैं काफ़ी देर से। यहाँ पर कार्बन डेटिंग की जा रही है, चीज़ों को नोट किया जा रहा है और ये बावली कुआं प्रसिद्ध माना जा रहा है, क्योंकि ये कोई किसी का कहना है कि रानी का कुआं है, किसी का कहना है बावली का कुआं है, लेकिन लगातार जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों अधिकारी फिर से वीडियो और फोटो देखिए किस तरह से एएसआई टीम के जो अधिकारी हैं वो फिर से वीडियो बना रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे से थोड़ा सा आप देखिए, बिल्कुल हमारे पीछे टीम है और टीम लगातार यहाँ पर जो है चीज़ें जानने परखने की कोशिश की जा रही है। एएसआई की टीम यहाँ पर काफ़ी देर से है और टीम जो है लगातार देखिए, एक बार फिर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। टीम देखिए लगातार फिर से इधर जो है हमारी तरफ आकर के वो फिर जानना चाहते हैं, फिर देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं चीज़ों को कि आखिर क्या चीज़ है ऐसी, किस तरह से आप देख सकते हैं लगातार जो है चीज़ें की जा रही हैं। एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे उनसे कुछ एक बार सर कुछ बताने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए सर आप? सर कुछ बताएंगे क्या चीजें निकली हैं, जैसे इमारत है यहाँ पर, क्या है, क्या निकला है कुछ? सर यहाँ की बात नहीं समझ आएंगे क्या? देखिए और भी सर्वे होंगे सर, क्या क्या चीजें निकलेंगी सर कुछ बताएंगे सर? आप देख रहे हैं किस तरह से जो टीम है वो जो अधिकारी हैं वो कुछ बताने के मूड में नहीं है, क्योंकि गोपनीय रखा जाएगा जो रिपोर्ट है, इसलिए मीडिया कर्मियों से कुछ जो चीज़ है वो दूरी बनाई जा रही है। मीडिया कर्मियों को बताने से परहेज किया जा रहा है, क्योंकि ये गोपनीय का मामला है, गोपनीयता है। आखिर कितनी पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बारे में क्या क्या रिपोर्ट दी जाएगी, ये तो एएसआई की जो रिपोर्ट आएगी उसके आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा फिर दोनों अधिकारी को दिखाएं। कैमरामैन किस तरह से दोनों अधिकारी लगातार गुफ्तगू कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिर हो रहा है यहाँ पर, क्या चीज़ें हैं। आप देखिए दोनों अधिकारी फिर से बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कितनी देर और सर्वे होगा ये तो समय की बात है, लेकिन अभी जो है टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार टीम यहाँ पर सर्वे कर रही है, लगातार चीज़ों को परखा जा रहा है। काफ़ी देर से एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन टीम ने बताने से कुछ भी इनकार कर दिया है। जीरो ग्राउंड से JK 24/7 के लिए न्यूज़ के लिए मैं विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज़, जनपद संभल। यहाँ पर अगर बात की जाए, फिलहाल लगातार एएसआई की टीम जो है वो सर्वे कर रही है और सवाल यही है कि आखिरकार रिपोर्ट कब आएगी। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी चीजों का ध्यान जो है वो सर्वे टीम के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है। और यहाँ पर संभल में खुदाई सामने आ रही है, क्या कुछ रहस्य है ये भी आपको बताते हैं। फिलहाल संभल के चंदौसी के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में खुदाई जो है वो जारी है और यहाँ पर लगातार एएसआई की टीम जो है वो सर्वे कर रही है। आपको बता दें जमींदोज
हो चुकी है और बावड़ी की खुदाई में कई बड़े खुलासे जो है वो हुए हैं और एक के बाद एक जो खुलासा हो रहा है, ऐसे कई और खुलासे आने की आशंका है। आपको बता दें, मिट्टी में छिपे कमरे व सीढ़ियां साफ नजर आने लगी है। बिल्कुल ये वही सुरंग है जिसकी बात की जा रही है, खुदाई जहां पर काम चल रही है और वहां कमरे और सीढ़ियां साफ नजर आ रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जहां पर बुलडोजर से नहीं, अब फावड़ों से मिट्टी हटाने का काम जारी है, क्योंकि मशीनें जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही और वहां पर अब मैन पावर यूज करके जो है खुदाई की जा रही है। नगर निगम के जो लोग हैं वो इस खुदाई को जो है वो जारी रखे हुए हैं, जहां पर एएसआई की टीम भी मौजूद है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार रिपोर्ट का इंतजार हर किसी को है। आपको बता दें, एक सप्ताह में पूरी बावड़ी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी, तो बिल्कुल रिपोर्ट का इंतजार था। बावड़ी की अगर बात की जाए, खुदाई और कितनी होगी, तो एक हफ्ते के अंदर जो है ये सब सामने आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल यहाँ पर अब जल्दी जो है संबल रहस्य से पर्दा जो है वो उठ सकता है, जहां पर आपको बता दें 2 दर्जन कर्मचारी मिट्टी निकालने के काम में जुटे हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है मिट्टी हटाने का काम कर रहे हैं। बावड़ी का रहस्य क्या है उसे जानने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसको लेकर लगातार काम जो है वो किए जा रहे हैं। और इसी में ये संबल में खुदाई जो हो रही है उसके रहस्य जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें बावड़ी की अगर बात की जाए, सुरंगों की अगर बात की जाए, तो अब जो है वो कमरे भी दिखने लगे हैं। आपको बता दें, वही मोहल्ले में स्थित खंडर में तब्दील हो चुके बांके बिहारी मंदिर की जमीन की नपत कराई गई है। तो ये भी एक बड़ी बात है। लगातार जिस तरीके से नापतोल जो है वो किया जा रहा है जमीनों को लेकर, तो यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर की भी बात सामने आई है। और आपको बता दें, इसमें कई बीघा जमीन पर कब्जा पाया गया है। अब ये भी एक बड़ी बात है कि कब्जा जो है बांके बिहारी मंदिर की जमीन पर पाया गया है। तो यहाँ संबल की खुदाई में एक के बाद एक रहस्य आ रहा है और ये संबल विवाद एक बड़ा विवाद बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सियासत तो चल रही है। और अब यहाँ पर आपको बता दें, संबल हिंसा को लेकर फुल एक्शन में सरकार जो है वो नजर आ रही है। हिंसा में 7 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 47 आरोपियों को गिरफ्तार जो है वो किया जा चुका है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे जो है वो दर्ज किए हुए हैं। बिल्कुल संबल हिंसा को लेकर अगर बात की जाए, सरकार से लेकर एएसआई की टीम से लेकर एफएसएल की टीम, हर एक जो है वो फुल एक्शन में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ गिरफ्तारी की खबर जो है सामने आ रही है, जहां अब और लोग गिरफ्तार किए गए हैं और टोटल अब 47 लोग जो है वो संबल हिंसा में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये वही तस्वीरें हैं 24 नवंबर की, जब संबल की अगर बात की जाए, पूरा जो मामला भड़काया गया, कई लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया और कई लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें की गई। विगत 24 नवंबर में संभल में हिंसात्मक घटना के संदर्भ में आज 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम शोएब, सुजाउद्दीन, जावेद, मुस्तफ़ा, अजहरुद्दीन, साहद एवं मोहम्मद आजम है। अभी तक इस प्रकरण में कुल 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकाश में अन्य 91 व्यक्ति प्रकाश में आए हैं। इन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र इन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पोस्टर अभी तक जारी किए गए हैं? पोस्टर के संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है और सर्विलांस। तो बिल्कुल यहाँ पर संबल की अगर बात की जाए, सियासत सर्वे जो है वो देखने को मिल रही है। आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, आपको बता दें उनकी पहचान क्या कुछ है। 7 आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें शोएब, जियाउद्दीन, जावेद, जो ये 3 नाम सामने आए हैं, साथ ही साथ मुस्तफ़ा, अजहरुद्दीन जो है संबल हिंसा में गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहिब और मोहम्मद आजम को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक 47 गिरफ्तारियां जो है वो हो चुकी है और फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो आरोपियों की पहचान क्या कुछ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और एक के बाद संबल हिंसा की अगर बात की जाए, यहाँ पर गिरफ्तारी देखने को मिली है, जहां पर सांसद की भी अगर बात की जाए उसकी भी गिरफ्तारी हुई। याचिका जो है उस पर दर्ज की गई, वहां पर याचिका खारिज करने की मांग की गई। बिजली विभाग की जो है टीम वहां पर पहुंची, उसके घर जियाउर रहमान की ये बात हो रही है, जहां पर बिजली विभाग ने कई आरोप लगाए कि बिजली चोरी जो है वो हुई है। और संबल हिंसा को भड़काने की अगर बात की जाए, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लोगों के सेंटिमेंट्स को लेकर एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा था। और यहाँ पर विजेंद्र सिंह लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। और विजेंद्र, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ सामने आ रहा है, आसपास बताइएगा। बिल्कुल रूपाली, मैं सबसे पहले अपने सदस्य जो है वो
टीम है। सारा एएसआई की टीम तीसरी बार अंदर बावली कुएं में गई थी। ये दोनों जो अधिकारी हैं ये एएसआई के हैं, एक वो निकल गए हैं और दोबारा से देखो फिर वापसी आ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, अपडेट करा दूं, ये वही व्यक्ति हैं, दोनों अधिकारी वही हैं। ये दोनों सदस्यीय, ये 2 सदस्यीय टीम आज एएसआई की पहुंची थी और लगातार जो है यहाँ पर लगातार ये अधिकारी अभी बने हुए हैं। कई घंटे के बावजूद भी एएसआई लगातार यहाँ पर अपना काम कर रही है। किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, क्योंकि कई घंटे बीत जाने के बाद एएसआई लगातार बावली कुएं संभल के चंदोसी 0 ग्राउंड पर बनी हुई है और एएसआई को कई घंटे बीत गए हैं। रूपाली लगातार देखिए तीसरी बार एएसआई अंदर आई थी, अंदर कुएं के अंदर गई थी और उसके बाद ऊपर आकर फिर दोनों अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं। कई तरह की चीजें यहाँ पर ली गई। ये दोनों अधिकारी जो है तस्वीरों में एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, ये दोनों एएसआई के अधिकारी हैं और यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं। ये टीम सुबह से यहाँ पहुंची है, कार्बन डेटिंग हो रही है। यहाँ पर जो चीजें हैं, सैंपल कई तरह के लिए गए, कई चीजों को नोट किया गया है, वीडियोग्राफी इन्होंने की है, फोटोग्राफी की है। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार सीढ़ियों की तरफ से दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। एक बार सीढ़ियों से 0 ग्राउंड से दिखाइए किस तरह से यहाँ पर रूपाली आप देखिए कितनी गहराई हो चुकी है, क्योंकि मशीनरी जो है, मशीनरी तंत्र पूरी तरह से यहाँ काम नहीं कर पा रहा। तो अब नगर पालिका ने मैन पावर को यहाँ पर लगाया है, मैन पावर यहाँ पर अब काम कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी गहराई है, क्योंकि अंदर ज्यादा गहरे में हम नहीं जा सकते क्योंकि नेटवर्क इश्यू है और उसको लेकर खुदाई। अब आगे और कितना काम बचा है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट का हर किसी को इंतजार है और लगातार हर किसी की नजर इसी पर है। देखिए रिपोर्ट अभी एएसआई यहीं पर मौजूद है रूपाली, उसके बाद रिपोर्ट बनेगी। मैं आपको बता दूं किस तरह से रिपोर्ट कब तक तैयार हो पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जो टीम है वो लगातार यहाँ पर कई घंटों से एएसआई की टीम बनी हुई है, लगातार 0 ग्राउंड पर काम कर रही है टीम। कई घंटे बीत जाने के बाद मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कितना मलबा यहाँ पर निकाला है, जरा साइड में हो जाइए भाई साहब। मलबा देखिए कितना यहाँ पर निकाला है और जो मेन पावर है वो मलबे को यहाँ पर निकाल रहे हैं। तसले से मलबा निकाला जा रहा है, मजदूर जो हैं सुबह से यहाँ पर लगाए गए हैं नगर पालिका की ओर से। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा पूरा ग्राउंड बावली का दिखाएं कि यहाँ पर कितना बड़ा ये ग्राउंड है और लगभग बताया जा रहा है 400 गज में, ये बताया जा रहा है 400 गज का एरिया था। अब कितना इस पर स्ट्रक्चर खड़े कर लिए गए, क्योंकि अतिक्रमण अगर यहाँ पर है तो अतिक्रमण भी यहाँ से हटाया जाएगा। बिल्कुल विजेंद्र, यहाँ पर और लोगों की भी गिरफ्तारी की बात सामने आई है हिंसा को लेकर, उस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल रूपाली, मैं आपको बता दूं जिस तरह से 19 नवंबर के बाद शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का जो हिंदू पक्ष का दावा था उसको लेकर जो बवाल हुआ उसमें अब तक 47 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसकी जानकारी मीडिया को देर शाम जो है एडिशनल एसपी जो हैं श्री चंद्र उन्होंने दी थी और उसके बाद यहाँ पर 100 से अधिक लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, सबकी पहचान की जा रही है। मैं आपको बता दूं 11 से ज्यादा एफआईआर यहाँ पर हुई है संभल में और लगातार जो है 2700 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, 2700 से अधिक लोग इसमें एफआईआर में। इस एफआईआर में जो है सपा सांसद जो है जियाउर रहमान बर्क उनका नाम है और नवाब इकबाल जो है विधायक उनके बेटे सोहेल खान का नाम है। लगातार आप देख रहे हैं 3 एफआईआर दर्ज सांसद और उनके पिता पर हो चुकी हैं, चाहे वो बिजली चोरी की हो या फिर उन बिजली टीम को धमकाने की हो या फिर हिंसा को भड़काने में। बिल्कुल विजेंद्र, एक तरफ एएसआई का सर्वे, सियासत, दूसरी तरफ यहाँ हिंसा और हिरासत, क्या लगता है ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि लगातार जो है ये देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, किसी को बख्शा तो नहीं जाएगा, लेकिन सर्वे में भी जो लगातार टीम काम कर रही है, क्या लगता है आगे क्या कुछ रहस्य जो है वो खुल सकते हैं? देखो रूपाली, मैं आपको बता दूं लगातार 24 सितंबर के बाद जो हिंसा हुई थी कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से जो तीर्थ स्थल हो, कूप हो, चाहे कृष्ण मंदिर की बात हो, कल्की मंदिर की बात हो, राधा रानी मंदिर की बात हो, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कृष्ण मंदिर सामने आया है, बाके बिहारी मंदिर सामने आया है, बाबरी सामने आई है। तो आप देख सकते हैं तीर्थ स्थलों पर जो प्रशासन है वो लगातार काम कर रहा है और तीर्थ स्थलों को लेकर के प्रशासन बेहद गंभीर है रूपाली। लगातार यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, लगातार चीजों को परखा जा रहा है। कूपों की अमृत कूप हो, 12 कूप हो, चाहे कृष्ण कूप हो, जितने कूप हैं सबकी निगरानी को खोदा जा रहा है। खुदाई चल रही है, खुदाई का काम संभल में लगातार जारी है। इसके बाद संभल के बाद आप देख सकते हैं चंदोसी में 2 स्थान यहाँ पर निकले हैं। ये बावड़ी के बाद जो है लगातार आप देख सकते हैं बाके बिहारी मंदिर का मामला सामने आया है, वहां पर भी काम चल रहा है। प्रशासन ने जगह को चिन्हित किया है, अगर वहां अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाया जाएगा, कब्जे से जमीन ली जाएगी, क्योंकि वहां की पैमाइश हो चुकी है। अब बाके बिहारी मंदिर का भी मामला चंदोसी लक्ष्मणगंज का ही है।
अब यहाँ से जो बावड़ी कुआं पे देख रहे हैं आप, सुबह से एएसआई की टीम काम कर रही है। राजनीति भले ही हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रशासन के हाथ लगा है, चाहे वो प्राचीन शिव मंदिर का मामला हो, कार्तिकेय मामला हो, मंदिर का मामला हो। लगातार आप देख रही है विजेंद्र, अभी कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में बावड़ी जो है पूरी सामने आ जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि काम अभी चल रहा है, अब मैन पावर के थ्रू है, पहले मशीनों के थ्रू काम किया जा रहा था। और दूसरी बात, यहाँ पर लोगों का कॉपरेशन कैसा है, और अगर हो सकता है तो लोगों से भी जरूर बात करिएगा। बिल्कुल रूपाली, मैं आपको बताऊं, हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग यहाँ जिनको जानकारी है इस बारे में, उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ शिकायत करता थे वो भी अभी यहाँ थोड़ी देर पहले मौजूद थे, उनसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। हम वहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा उदाहरण में कैमरामैन से कहूंगा जरूर दिखाएं एक बार, जीरो ग्राउंड से सीढ़ियों से लेकर पूरी खुदाई लास्ट तक किस तरह से की जा रही है, किस तरह से जो है चीजों को यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं, लाइन से जो है जो नगर पालिका की मेन पावर है वो खड़ी होती है, फसलों से मिट्टी यहाँ से निकाली जा रही है और लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो किस तरह से जो चीजें यहाँ पर हो रही है रूपाली, एक हफ्ते के अंदर बावड़ी को क्लियर करा जाएगा, ये तो बहुत ही अभी आश्चर्यजनक बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मशीनरी है वो काम नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में ये नहीं लगता कि एक हफ्ते के अंदर बावड़ी को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि अगर जेसीबी काम कर पाती तो हो सकता था कि इसकी खुदाई हो सके, स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो, इसलिए जो है यहाँ पर बावड़ी को जो है अभी क्लियर नहीं किया जा रहा है। मैं यहाँ से जो यहाँ के मुख्य व्यक्ति हैं, मैं उनसे बात करने की रूपाली कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मंतेश वाजपेयी। अच्छा बताइए मंतेश जी, क्या जानकारी है बावड़ी को लेकर एक खुदाई हो रही है? ये एक प्राचीन धरोहर निकली है, कुछ समय से इसको कुछ असामाजिक तत्वों ने या भूमाफियाओं ने इसको खत्म कर दिया, और यहाँ पर जो दावेदारी करने आ रहे हैं वो सब फर्जीवाड़ा है। वो स्वयं में इसके हकदार नहीं है। एसएमबी पूर्वजों ने इसका निर्माण कराया था, जिसका इतिहास धीरे धीरे हम लोगों को मिला। 1730 के लगभग का हमें मिल चुका है। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि अभी हमने यहाँ बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो रानी की वारिस है आखिरी शिप्रा, वो यहाँ पर दावा कर रही हैं, तो इसको लेकर आपने कहा है कि वो दावेदार नहीं है, तो आखिर ये किसके नाम है फिर? ये राजा चंद्रविजय सिंह जी थे, यहाँ के जो सांसद रहे हैं मुरादाबाद के, उनके पूर्वजों की है, कृष्ण कुमार। अब शिकायत किसके द्वारा इसकी की गई है? ये कौशल किशोर वंदे मातरम है, हमारे हिंदू नेतृत्व करते हैं, हमारे साथी हैं, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी ने इसके तुरंत संज्ञान में लिया, और माननीय जिलाधिकारी से हम ये भी निवेदन कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसको पुरातत्व विभाग के हवाले कर दिया जाए, इसको पर्यटक इसको घोषित किए। तो पुरातत्व विभाग की टीम आज सुबह से ही पहुंची है, अभी भी यहाँ पर मौजूद है, कई घंटे बीत चुके हैं, इसको लेकर आपको क्या लगता है? वो अपनी जाँच कर रहे हैं, और उनकी जाँच का विषय है जो सिद्ध करना चाहिए कितनी पुरानी। बांके बिहारी मंदिर का भी लक्ष्मणगंज में ही मामला सामने आया, उसको लेकर आप किस तरह देखते हैं? बांके बिहारी का जो मंदिर आया उसमें कल नपत हुई है, और प्रशासन उसमें लगा हुआ है। जिन लोगों ने अपनी काम उसमें कर रखा है उसको हटाया जाएगा, और वो मंदिर की सुपुर्दगी की है। एक चीज और आपसे जानेंगे मंत्री जी, जैसे लगातार यहाँ पर खुदाई हो रही है, मशीनरी यहाँ पर काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में जो मेन पावर लगाई गई है, क्या ये व्यक्ति जो है इसको क्लियर कितने दिन में कर पाएंगे, ये और आपसे जानेंगे। मैंने अभी संतोषी में जो युवा साहब हैं उनसे भी आग्रह किया है कि इन सफाई कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, उनकी जगह किसी ठेकेदार द्वारा जो मजदूर होते हैं, जो मिट्टी की खुदाई वगैरह करते हैं, उनके द्वारा ये कराया जाए तो अभी शीघ्र बात होगी, अन्यथा इसमें काफी समय लगेगा। नहीं, जैसे आपने बताया काफी समय लगेगा, तो आपने देखा कि यहाँ प्राचीन मामला है हरिबाबा बांध का, वहाँ लोगों ने श्रमदान किया, तो जब तीर्थों में निकल रहे, प्रशासन इतना काम कर रहा है, तो स्थानीय लोग यहाँ श्रमदान नहीं कर सकते क्या? इसका प्रयास किया जा रहा है कि श्रमिक आदमी लोग बने, तो अतिशीघ्र काम। देखा आपने रूपाली, इनका कहना है कि यहाँ जो दावा कर रहे हैं वो असली मालिक इसके नहीं है, असली मालिक इसके जो राजा कृष्ण कुमार हुआ करते थे वो हैं, और उनको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, ऐसा यहाँ के जो दावेदार हैं वो कह रहे हैं, जिन्होंने शिकायत की है वो कह रहे हैं। तो रूपाली, अब देखने वाली बात होगी कि ये जगह का जो निर्णय है वो किस तरफ होता है। हालांकि जिलाधिकारी जो यहाँ के डॉक्टर राजेंद्र पैचिया हैं वो कह चुके हैं कि यहाँ जीर्णोद्धार कराया जाएगा, यहाँ पर काम कराया जाएगा, और लगातार जो चीजें हैं निगरानी में अधिकारियों की जा रही है। एक बार तस्वीरों को और दिखाए कैमरामैन, देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार, एक बार कैमरामैन यहाँ से दिखाए घुमा करके, कई कमरे नुमा एक बिल्डिंग नीचे निकल रही है। लगभग मैं आपको बता दूं 8 से 9 फीट गहराई हो चुकी होगी, लगभग 10 फीट के आसपास, और उसके बाद नीचे जो है काफी दिक्कत जो मैन पावर है उनको काम करने में हो रही है, क्योंकि जगह जो है वो तंग है और वहाँ हाथ चलने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए यहाँ से मशीनरी को हटाया गया था। उसके बाद जो है लगातार, मैं आपको रूपाली बता दूं, यहाँ के जो मेन शिकायत करता है, देखिए एक्सक्लूसिव हमारे साथ हैं, जिन्होंने शिकायत जिला अधिकारी से तहसील दिवस में
उन्होंने की थी, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, उनके हाथ में क्या है, ये जरूर हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कौशल किशोर, वंदे मातरम, सनातन सेवक संघ। कौशल जी, आपके द्वारा शिकायत की गई थी इसकी? हाँ जी। क्या जानकारी है? पूरे आप लाइव हैं, बताइए चैनल को। उस समय जब हमने शनिवार को समाधान दिवस था, माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी वहाँ मौजूद थे। हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से लिखित शिकायत की थी बांके बिहारी मंदिर की और एक बावड़ी कुएं की, जो ऐतिहासिक हमारा धरोहर है, जो लोगों ने भूमाफियाओं ने इसे जमींदोज कर दिया था। तो इसके बारे में उस समय में रानी सुरेंद्रबाला की पता था कि रानी सुरेंद्रबाला की है ये, और 1870 में है। लेकिन हम इसकी तह तक गए और कुंवर साहब से जो वंशज हैं और उनके पास हम पहुंचे थे, तो हमने वंशावली तैयार की है। कैमरे में दिखाएं एक बार, देखिए रूपाली, ये पूरा नक्शा इन्होंने तैयार किया है जो इसके वंशज हैं। विजेंद्र जरा क्लोज करिएगा, तस्वीर लोगों को साफ दिखाइएगा। इस राजा कृष्ण कुमार जो थे, उनके परदादा राजा आत्माराम जी ने 1730 में ये बावड़ी का निर्माण किया था, क्योंकि उनकी लश्कर, उनकी मुरादाबाद से बदायूं तक उनकी रियासत थी। उनकी जब लश्कर रुकती थी, चंदौसी सेंटर था, यहाँ पे चंदौसी बीच का स्थान था, उन्होंने लश्कर रोकने के लिए उन्हें यहाँ बावड़ी का निर्माण किया था 1730 में। ये 1870 की बात नहीं है, 1730 की बात है। और उनकी जो नृत्यकी थी, उनकी प्रियसी थी कोकलाबाई। कोकलाबाई से ये जगदीश कुमार हुए, लक्ष्मी नारायण जी भी हुए थे। और ऐसी सुरेंद्रबाला ये नृत्यकी थी, ना कि रानी थी। तो उन्होंने, उनकी निसंतान थी वो। और उनके साथ जो एक दूसरी नृत्यकी आई थी, रामकली उर्फ चंद्रवती, उनके पति ताराचंद थे। उनसे चमनलाल मल्होत्रा, विष्णु कुमार मल्होत्रा की पैदाइश है। और विष्णु कुमार मल्होत्रा लल्ला बाबू की 5 पुत्रियां थी, जिसमें 5वीं पुत्री शिप्रा गहरा, जो मीडिया के सामने आकर ये कह रही थी कि हमारी दादी की विरासत है और ये है, लेकिन बिल्कुल गलत है। तो सामने आ जाए और अपनी वंशावली पेश करे और वो उनकी शादी। ठीक है विजेंद्र, बिल्कुल। यहाँ पर संबल मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार आपने सुना कि क्या कुछ कह रहा है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैन पावर जो है बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि बावड़ी का जो रहस्य है वो जल्द से जल्द खोला जाना एक अहम मुद्दा है। फिलहाल खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। फौरन लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं जहां पर दिल्ली की सियासत को लेकर बात होगी। और आम आदमी पार्टी ने जो संजीवनी योजना और साथ ही साथ महिला सम्मान योजना लाई है, उसको लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये एक फर्जीवाड़ा है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर बड़ी खबर, जहां दिल्ली में महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना पर कई बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दोनों योजनाओं पर सार्वजनिक नोटिस जो है वो विभाग के द्वारा जारी किया गया है और दोनों योजनाओं के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है, ये भी विभाग की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि अगर ऐसी कोई योजना आती है तो यहाँ पर या योजना में कोई बदलाव आता है तो साफ तौर पर उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सहयोग जो अरविंद केजरीवाल की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कुछ दिन पहले ये घोषणा की और उसके बाद लगातार रजिस्ट्रेशन जो है वो देखने को मिली और उसके बाद ये सियासी घमासान भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर नोटिस जो है, सार्वजनिक नोटिस इसके खिलाफ जारी हो चुका है। और खुद विभाग की अगर बात की जाए, यानी महिला कल्याण बाल विकास विभाग की ओर से भी ऐसा कहा गया है कि ऐसी कोई जो अधिसूचना है वो नहीं जारी हुई है। यहाँ अरविंद केजरीवाल जो आप संयोजक हैं, उन्होंने अपने अकाउंट एक्स पर क्या कुछ ट्वीट किया है इसको लेकर। सबसे पहले उनका कहना है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उससे पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता पर रेड की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ सीएम आतिशी की गिरफ्तारी की तैयारी जो है वो सरकार कर लेगी। और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि बाकी नेताओं की अगर बात की जाए तो उनकी भी गिरफ्तारी या रेड उनके घर पर की जाएगी। केजरीवाल के ऐलान के बाद सियासी घमासान जो है वो मच चुका है। जहां दिल्ली चुनाव में अगर बात की जाए तो दिल्ली चुनाव से पहले 30 दिन में केजरीवाल के 4 बड़े वादे सामने आए हैं। 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया गया था और इसके बाद सियासी घमासान। 12 दिसंबर को अगर बात की जाए महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति महीना, ये भी
बात जो है वो सामने रखी, जहां 10 दिसंबर को अगर बात की जाए तो ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान किए थे, और यहां पर 21 नवंबर की अगर बात की जाए 5 लाख लोगों को हर महीने 2500 रुपए पेंशन देने का ऐलान। तो ये 4 बड़े ऐलान और इसके बाद सियासी घमासान, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वो भी बयान दे रही है। हमारे साथ नितेश चौरसिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, और सवाल यही आएगा नितेश जी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के इस फैसले के बाद, इस नोटिफिकेशन या इस ऐलान के बाद सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को फर्जीवाड़ा कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी पागल है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, इसमें तो ये बात बिल्कुल बताने में कोई दो मत नहीं है कि जिस प्रकार से जब से आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल जी ने जब से ये 2 घोषणाएं की है, जिसमें व्यक्तिगत तौर से महिला सशक्तिकरण करने के लिए उन्होंने, महिला सम्मान के लिए उन्होंने 2100 रुपये प्रत्येक महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद देने की बात कही, और साथ के साथ 7 साल से अधिक कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए विशेष तौर से प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जितने भी उनकी इलाज की चीजें थी वो मुहैया कराने की बात रखी है। और लाजमी है जब से ये 2 योजनाओं की घोषणा हुई है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, प्रत्येक माह 1000 रुपए देने की जो राशि है उसका कैबिनेट नोट 12/12/2024 को ऑलरेडी पास हो चुका है। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको उसको कैबिनेट नोट की कॉपी भी भेज देता हूं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये जो विज्ञापन अधिकारियों ने चलाया है इसके नीचे वो नोट की भी जिक्र करें कि वो जो कैबिनेट नोट पास किया है क्या वो गैर कानूनी है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और सरकार द्वारा पारित किया हुआ वो नोट है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या भाजपा महिला विरोधी पार्टी है? क्या वो महिलाओं के प्रति कोई भी हितकारी योजनाओं के खिलाफ में रहती है? और तो और वो पर्दे के पीछे राजनीति करने के लिए हमेशा सक्रिय रहती है ऐसे मामले में। हम आज सवाल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर महिलाओं को हम घोषणा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद 1000 की राशि 2100 कर देंगे, तो हमारा गुनाह क्या है? आप हमें क्या इस गुनाह के लिए जेल डाल दोगे? आज आप एक षड्यंत्र के तहत हमारी मुख्यमंत्री अतिशी जी को आप जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहते हो। आज हमें ये संदेह हुआ है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने सार्वजनिक तौर पे इस बात को रखा है। और मैं आपको फिर से कहता हूं, ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी है, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल एक गारंटी दिए हुए गारंटी के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, और उसको पूरा करने का काम। ठीक है नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो लगातार सियासी घमासान जारी है, और इसी में दिल्ली की सीएम अतिशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया, और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आज वहां पर 20 विंजर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने
कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर, अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर। आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैसे बांटकर चुनाव, जो हारा हुआ उनका चुनाव है, उसको जीतने की कोशिश जो कर रही है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगी। प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड हम रखते हैं और अब इलेक्शन कमीशन को भी, ईडी, सीबीआई को भी और दिल्ली पुलिस को इस पे जवाब देना होगा। क्या आप आधिकारिक रूप से कोई कंप्लेंट करेंगे या किसी के पास जाएंगे? बिल्कुल, हम आधिकारिक रूप से कंप्लेंट करेंगे, हम पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट। से ये साफ तौर पर कहा गया है कि प्रवेश वर्मा के घर जो है ईडी रेड करे और ये जो है कंप्लेन भी उनके द्वारा फाइल की जाएगी। आगे बता दें, कजाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है और यात्री विमान हुआ बड़े हादसे का शिकार। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जमीन से टकराकर बना आग का गोला। विमान जो है जमीन से टकराया है, जिसके बाद आपको बता दें यहाँ पर विमान की अगर बात की जाए तो 72 लोग जो है वो सवार थे और ये बड़ा हादसा जो है कजाकिस्तान में पेश आया है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर यात्री विमान हादसे का शिकार हो चुका है और 72 लोग इस एयरप्लेन में सवार थे। जमीन से टकराकर ये प्लेन जो है आग का गोला बन गया और फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है कजाकिस्तान को लेकर। तस्वीरें आपके सामने है और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्लेन क्रैश जो है वो हुआ है, जमीन से जो है ये टकराया है और उसके बाद आग का गोला जो है ये प्लेन बन गया। आप तस्वीरें देखिए कितनी खौफनाक है, जहां पर एक विमान आग का गोला बनता हुआ नजर आ रहा है और जिसमें 72 लोग जो है वो सवार थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यात्री विमान जो है कजाकिस्तान में बड़े हादसे का शिकार हुआ है और यहाँ ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इसकी हालत है, किस तरीके से ये पूरे क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस वक्त की ये खबर सामने आ रही है कि जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है और फिलहाल यहाँ पर क्रू मेंबर भी थे और कई यात्री भी थे। और ये हमारे साथ राजेश जो है वो जुड़ चुके हैं, पत्रकार है। राजेश जी बताइएगा क्या अपडेट है और बड़ी खबर है क्योंकि 72 लोग सवार थे। जी, ये जो हादसा हुआ है वो कजाकिस्तान के अकातू जो एयरपोर्ट है उसके आसपास हुआ है। सवारियों को लेकर, अलग अलग पैसेंजर्स को लेकर जो जानकारी आ रही है वो ये है कि लगभग 110 के आसपास इसमें पैसेंजर थे, जिसमें 105 तो यात्री थे और 5 क्रू मेंबर थे, जिनमें से ज्यादातर की मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया ये भी दावा कर रहे हैं, हैंडल दावा कर रहे हैं कि 10 के आसपास लोगों को बचाया जा चुका है। सबसे अहम बात कि अजरबैजान की ये कंपनी का विमान था जो कजाकिस्तान की तरफ आ रहा था और उस वक्त ये अकातू एयरपोर्ट पे उतरना चाहता था, लगातार चक्कर लगा रहा था और उसके बाद एक क्रैश हो जाता है। इसके बारे में कुछ ऐसी भी जानकारियां मिल पा रही हैं कि ये किसी पक्षी के साथ टकरा गया, जिसके कारण जो है अनबैलेंस हुआ और फिर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का कारण ये है कि इस हफ्ते में ये तीसरा क्रैश है। इससे पहले हमने तुर्की में एक हेलीकॉप्टर का क्रैश देखा, उससे पहले जो है हमने देखा कि कैसे ब्राजील में एक एयरप्लेन इसी तरह क्रैश हो जाता है और वहां पर भी कई लोगों की मौत होती है। तो ये चिंता का सबब है। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात भी की थी कि क्या और क्यों सर्दियों के मौसम में ज्यादा जो है प्लेन क्रैशेस बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो टेक्निकल इशू रहता है और दूसरा क्या है, मानवीय इशू भी रहता है, जिसमें गलतियां हो जाती हैं। केवल पायलट जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं, उनको पता होता है कि हमने धुंध पड़ी है तो उसमें अपने प्लेन को नहीं उड़ाना है, हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ाना है, लेकिन क्योंकि पीछे वीआईपी होता है, एक प्रेशर होता है, तो वो रिस्क ले लेते हैं और रिस्क जो है वो उनके ऊपर भारी पड़ जाता है।
आज जिस तरीके से आपने कही, क्या आपको लगता है ये कितना सही है? क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, इतने सारे लोग सवार थे और सबकी जानों का सवाल था और नतीजन ये देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल रूपाली, क्योंकि देखिए अकातू एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ है और 110 लोग इसके अंदर सवार थे, 105 जिसमें सवारियां थी, 5 क्रू मेंबर्स थे और ये तीसरा बड़ा हादसा है एक हफ्ते के अंदर। यानी कि एविएशन सेक्टर जो है उसको जागने का वक्त है, उसको सोच समझकर आगे कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार इस प्रकार के अगर हादसे होते रहेंगे तो ये लोगों के दिल में एक नकारात्मक विचार जो है एयरलाइंस को लेकर बिठा सकता है। और लेकिन हादसों को आप टाल सकते हैं, इस हादसे को भी टाला जा सकता था, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि ये जकातू के आसपास लगातार चक्कर काट रहा था। अब क्या कारण थे, क्या लैंडिंग की इसको परमिशन नहीं मिली, क्यों ये एयरपोर्ट के आसपास चक्कर काट रहा था, और इस दौरान जो है बर्ड्स के साथ किसी पक्षी के साथ कोई पक्षी इसके साथ टकरा गया, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर ये कजाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर एक विमान जो है क्रैश हुआ है और ये कहा जा रहा है 110 लोग सवार थे, जिसमें से 105 सवारी और 5 क्रू मेंबर थे। आगे बढ़ते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है और इस पर सौगात जो है आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था, तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को नई गति देंगे। साथियों, हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। और मैं तो जो विद्वान लोग हैं,
जो लिखा पट्टी एनालिसिस करने में माहिर है, ऐसे देश के गणमान्य लोगों से। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।